तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस की भी जो ये करारी हार है, जो कांग्रेस 19 पर थी, वो कांग्रेस अब 6 पर आ गई है। कांग्रेस का विधायक दल का नेता नहीं मिलता है। कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार के प्रदेश प्रभारी बने हैं कांग्रेस से, लगातार सक्रिय नजर आ रहे थे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन बिहार के चुनाव के बाद टेंशन अभी भी जारी है। जी हाँ, बता दें आपको, जिस तरीके से महागठबंधन की करारी हार होती है, उसके बाद महागठबंधन खेमे में लगातार मंथन और बैठक की दौड़ जो है वो जारी है। लेकिन अभी तक भी जो है वो विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। क्या हम बात राजद की कर रहे हैं? जी नहीं। क्या हम बात वीआईपी की कर रहे हैं? जी नहीं। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ, कांग्रेस में अभी तक विधायक दल का जो नेता है वो नहीं चुना गया है। आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस, जो कहीं न कहीं 19 सीट जीत कर लाती है, वो कांग्रेस इस बार 6 सीटों पर सिमट के रह जाती है। आपने राहुल गांधी की वो वीडियो भी देखी होगी कि किस प्रकार राहुल गांधी अपने विधायकों को ढूँढते हैं। उनको लगता है कि हमारे पास और विधायक है, लेकिन उनके पास तो इस बार चुनाव में 6 ही विधायक हैं। वो पूछते हैं कि क्या इतने ही लोग हैं? तो बाद में जवाब आता है, जी हाँ, इतने ही लोग हैं हम। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस की भी जो ये करारी हार है, जो कांग्रेस 19 पर थी, वो कांग्रेस अब 6 पर आ गई है। एक समय था कि बिहार में कांग्रेस का अपना प्रभाव था, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस का अगर प्रभाव किसी ने कम किया है तो वो लालू यादव ने। लेकिन अब जो है महागठबंधन भी कहीं न कहीं टूट चुकी है। कई नेताओं का कहना है, विपक्ष का ही, कि अब महागठबंधन एक साथ नहीं है। चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जो भी पार्टी है, वो सभी अलग हो चुके हैं, कांग्रेस हो। और कुछ नेताओं का कहना है कि अब लोकसभा की तैयारी चल रही है। अरे भाई, आप लोकसभा का तैयारी ज़रूर करिए, लेकिन उससे पहले ये तो सोचना होगा ना कि विधायक दल का नेता कौन होगा। आरजेडी ने तो विधायक दल का नेता चुन लिया है, तेजस्वी यादव को, लेकिन कांग्रेस में अभी तक विधायक दल का नेता तक चुना नहीं गया है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में किस तरीके से जो चीजें हैं वो चल रही होंगी, क्योंकि विधायक दल का नेता इसलिए जरूरी होता है ताकि वो विधानसभा सत्र के दौरान आपकी बातों को रखता है। विधायक दल का नेता इसलिए जरूरी होता है कि जितने भी विधायक होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करके बेहतर तरीके से चलाता है। विधायक दल की नेता जो वो होते हैं, जो कहीं न कहीं पार्टी में जो कुछ भी होती है उस पे उनकी ध्यान रहती है। बिहार में जो कुछ उनके पार्टी से रिलेटेड होता है, सब कुछ पर उनका ध्यान होता है। लेकिन कांग्रेस में अभी तक विधायक दल के नेता पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कौन होगा विधायक दल का नेता? देखिए, इसको लेकर बैठक भी हुई थी, जिसमें बिहार के प्रदेश प्रभारी जो हैं कृष्णा अलावरू कांग्रेस के, वो मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद थे। फिर भी इसके बावजूद भी कांग्रेस का विधायक दल का नेता नहीं मिलता है। तो उसके बाद जब पत्रकारों से सवाल होता है, पत्रकार जब सवाल करते हैं, तो राजेश राम का साफ तौर पर कहना होता है कि हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे एक बड़ी कारण है, और कांग्रेस जो है इस बार कहीं न कहीं बिहार से नहीं, अपने आला कमान जो हैं उनके, वहाँ से विधायक दल की जो नेता है वो चुनने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की भी हार हुई है, कांग्रेस में भी समीक्षा बैठक हुई है, कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि बिहार में ऐसी हार फिर हो। क्योंकि कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार के प्रदेश प्रभारी बने हैं कांग्रेस से, लगातार सक्रिय नजर आ रहे थे। कांग्रेस से कहीं न कहीं कृष्णा अल्लावरू जो सोच रहे थे कि बड़ा बदलाव करें, लेकिन भले वो जहाँ तक कर सकते थे वो उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन वो उतने कामयाब और सफल नहीं दिखे। लेकिन अब जो है बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कृष्णा अल्लावरू जो है उनको भी अब पता चल चुका है कि किस तरीके से महागठबंधन में रहकर जो है किस तरीके से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। अब देखिए, ये भी मन में चल रहा है कहीं न कहीं कांग्रेस के कि अब बिहार में जो विपक्ष है वो उतनी मजबूत रही नहीं, तो हो सकता है कि कांग्रेस आने वाले समय में
विपक्ष की भूमिका अकेले निभाए, जिसमें तेजस्वी यादव ना हो और बस जो है कहीं न कहीं कांग्रेस खुद को दिखाए। एक और बड़ी बात हमने आपको बताया कि अगर विधायक दल के नेता नहीं चुने जाते हैं, तो विधायकों की बात, जो आपके विधायक हैं, उनकी बातों को रखने में कहीं न कहीं समस्याएँ होती हैं। देखिए जो इनके जीते हुए विधायक हैं मनोहर प्रसाद सिंह, फिर कहीं न कहीं अबीदुर रहमान, उसके बाद कमरुल होदा और उसके बाद 3 विधायक और हैं, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद और उसके बाद चनपटिया से अभिषेक रंजन, मनोज बिस्वास, ये जो है 6 विधायक हैं, इनके जीत कर आए हैं। 3 विधायक तो इसमें ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं, तो उनके नाम को लेकर जो है विधायक दल को लेकर बहुत स्पष्टीकरण नहीं है कि इनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आपको बता दें कि वो 3 नाम सुरेंद्र प्रसाद है, अभिषेक रंजन है और कहीं न कहीं फारबिसगंज से मनोज बिस्वास है। इन तीनों का नाम को लेकर कोई चर्चाएँ नहीं हैं कि इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें मनोहर प्रसाद सिंह की, अब्दुल रहमान की और कमरुल होदा की, तो देखिए इन लोगों का भी हम नहीं कह रहे हैं कि 100% जो है नाम चल रहा है कि हाँ, इन्हें अ, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई एक हो सकता है कि आप राजेश राम ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शकील अहमद खान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट विधायक दल के नेता जो है वो तो चयन करना होगा ना। और आपको ये भी पता है कि 14 तारीख को कांग्रेस का रामलीला मैदान में दिल्ली में बड़ी रैली भी है और उस रैली में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है सरकार की घेराव कर सकती है। उसके बाद अब बिहार में कांग्रेस खुद को कैसे मजबूत करेगी, इस रणनीति पर कांग्रेस कहीं न कहीं सोचने का काम ज़रूर कर रही होगी, प्लान ज़रूर बना रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस 19 से 6 सीटों पर सिमट गई, कांग्रेस को भी ये चिंताएँ लगातार सता रही है। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस बिहार में विपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव के बिना होगी या तेजस्वी यादव का साथ रहेगा? यानी कि आरजेडी और कांग्रेस एक साथ होगा या अलग हो जाएगा? ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको हमने यही बताने का कोशिश किया है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस की हार होती है, कांग्रेस की चिंताएँ बढ़ती हैं और उसको लेकर समीक्षा बैठक होती है और जिसके बाद ये पता चलता है कि विधायक दल का जो नेता है, वही अभी तक नहीं चुना गया है। अब चलिए देखेंगे आगे क्या कुछ होता है, तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहें, भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।